Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now, in this lecture, I'm going to explain you some practical problems related to business and profession. First problem. Messrs. Rajendra Kumar is a wheat merchant. They have agencies of soap and oil companies also. राजेंद्र कुमार सन्स जो है वो एक व्हीट मर्चेंट है और उनके पास सोप और ऑयल कंपनी की भी एजेंसीज हैं जिससे उनको कमीशन प्राप्त होता है. गेट कमीशन ऑन सेल्स एट अ फिक्स परसेंटेज पे उनको कमीशन भी मिलता है. दे ऑल्सो गेट अ कमीशन ऑन सेल्स. They presented the following particular before the income tax officer for the year ended 31st March 2019. Commission received from soap company 40,000. Commission receivable from the oil company 50,000. Compensation for termination of agency by oil company 1 lakh. Now, up to this, we have three incomes, that is commission from soap company, commission from oil company and the compensation. अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो भी इस मैसर्स राजेंद्र कुमार सन की इनकम हो रही है क्या वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी. तो कमीशन या कंपेंसेशन जो बिजनेस से रिलेटेड हमें मिलता है वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है. इट मींस कि जो कमीशन उसको सोप और ऑयल कंपनी से मिल रहा है और कमीशन जो टर्मिनेशन करने पर मिल रहा है वो बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगा. Let's proceed. During the year, 500 bags of wheat were purchased for 2,50,000, of which 400 bags were sold for 2,40,000. उसने 2,50,000 रुपए में 500 व्हीट के बैग परचेस किए. इट मींस एक बैग कितने का हुआ 2,50,000 divided by 500. इट मींस 500 रुपीस पर बैग उसने क्या किया है परचेस किया है. एंड ऑफ विच 400 बैग्स वर सोल्ड 2,40,000 और 2,40,000 में उसने 2,40,000 में उसने 400 बैग्स क्या कर दिए सोल्ड कर दिए. इट मींस 600 पर बैग उसने क्या किया सेल किया. तो 500 पर बैग उसने परचेस किया और 600 पर बैग उसने सोल्ड किया. शॉप एक्सपेंसेस वर 26,500. उसने ये बताया कि उसके शॉप के जो एक्सपेंसेस हुए वो हुए 26,500. On an examination by ITO, Income Tax Officer, it was revealed that the following items were included in shop expenses. तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने रिवील किए उसकी ऑडिट की उसकी तो पता चला कि ये एक्सपेंसेस उसकी शॉप एक्सपेंसेस मतलब ये जो 26,500 है इस 26,500 में ये सारे एक्सपेंसेस उसने ऐड कर रखे हैं. अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है. पहला एक्सपेंसेस ऑन 4,500 ऑन द मैरिज ऑफ राजेंद्र कुमार सन, अपने बेटे की शादी में खर्च किए. 2,700 फॉर कॉस्ट ऑफ कैलेंडर्स एंड डायरीज. 1,300 being repair of residential house. Entertainment expenses 2,450. Penalty imposed for 2,300 and an advance for purchase of typewriter. ये सारे expenses उसके shop expenses में इन 26,500 में add है. Now we have to calculate the taxable income of Messrs. Rajendra Kumar and Sons. तो यहां पर उसकी चार तरह की इनकम है. There are four incomes. एक तो है कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी, सेम कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी, नेक्स्ट कंपेंसेशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस. व्हीट बिजनेस से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो ये चार तरह की इनकम है जो हमें कैलकुलेट करनी है. So let's see the solution. So first of all, computation of income from business of Messrs. Rajendra Kumar and Sons for assessment year 19 and 20. First of all, कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी. तो सोप कंपनी से उसको कितना कमीशन मिला था. ये रहा कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी, दैट इज 40,000. कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी से उसको कितना कमीशन मिला था 50,000.
50,000 इज ऑयल कंपनी का कमीशन. नाउ कंपेंसेशन रिसीव्ड, ये रहा कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, उसकी एजेंसी से रिलेटेड था, इसलिए उसका बिजनेस में टैक्सेबल होगा. नाउ प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस, यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस नहीं है. प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से. कितने बैग उसने परचेज किए, उसके एक्सपेंसेस कितने हुए. अब क्योंकि हमारे पास यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस नहीं है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसका नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे. so move to profit and loss account. It is the profit and loss account. Now to purchase, उसने कितने बैग परचेज किए थे? ये रहा 500 बैग्स परचेज किए थे of wheat for 2,50,000. So it is to purchase 500 bags for 2,50,000. Now he sold 400 bags. 400 बैग उसने बेच दिए. तो यहाँ जो उसने 500 बैग्स परचेज किए थे उसकी रेट क्या थी? That is at the rate of 500 each. और जो उसने सेल किए थे उसकी रेट क्या थी? एट द रेट ऑफ 600 ईच, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी. 2,50,000 डिवाइड बाय 500 एंड 2,40,000 डिवाइड बाय 400. नाउ शॉप एक्सपेंसेस उसने बताए थे 26,500. ये रहा कि उसकी दुकान के जो एक्सपेंसेस हुए वो कितने हुए? 26,500 एक्सपेंसेस हुए. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, उसने परचेज किया था 500 bags. He purchased 500 bags and sold 400 bags. That means 100 bags are in closing stock. Now, what is the rate of closing stock? That means valuation of closing stock. So we know that closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम होती है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड मार्केट प्राइस इज 600 सेलिंग प्राइस. तो इन दोनों में से जो कम है, तो कम कितनी है? 500. सो 500 इज इट्स वैल्यूएशन. सो 100 into 500, 100 bags, 500 उसकी प्राइस. सो इट इज 550,000. नाउ total 2,50,000 plus 50,000, 2,90,000 minus these, so it is the net profit. Now यहां पर अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब हमने ये नेट प्रॉफिट निकाला है 13,500, तो हमने ये 26,500 के शॉप एक्सपेंसेस क्या किए? माइनस किए, जो कि गलत है. क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है कि इस 26,500 में ये एक्सपेंसेस 4,500, 2,700, 1,300, 2,450, 2,300 और 2,500 ऐड है. मतलब उसने ये एक्सपेंसेस जोड़े हैं. तो ये इसमें से कुछ एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड होंगे और कुछ डिसअलाउड होंगे. तो जैसे एक्सपेंसेस ऑन मैरिज, ये डिसअलाउड है, इट इज डिसअलाउड. कैलेंडर एंड डायरीज अलाउड है, ये बिजनेस के लिए किया गया है. रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस डिसअलाउड है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है, उसने ये नहीं बोला है कि ये पर्सनल के लिए है. पेनल्टी इंपोज करना, पेनल्टी एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो एक्चुअल करने पर ही अलाउड माना जाता है. यहां पर पेनल्टी एक्चुअल नहीं दी गई है, ये इंपोज की गई है, इसलिए इंपोज डिसअलाउड है. और कोई भी एडवांस दिया जाता है तो डिसअलाउड है. तो उसने इतने सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो है वो इस शॉप एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर रखे हैं. तो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा. तो हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम व्हीट बिजनेस. नाउ प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया, ये वाला 13,500, दैट इज 13,500. देन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? ऐड. अब याद करें
कि मैंने क्या समझाया आपको कि जब अपन बिजनेस और प्रोफेशन से टैक्सेबल इनकम फाइंड करते हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट है। पी एंड एल जब हमें दिया होता है, नेट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, एक ही चीज याद करनी है, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड इनकम, और इसका पूरे का उल्टा, लेस अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड इनकम। तो जो जो भी हमारे पास डिसअलाउड इनकम है हम उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑन मैरिज 4500, देन रिपेयर टू रेजिडेंशियल हाउस disallowed, पेनल्टी disallowed एंड एडवांस disallowed। जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट, हमारा करेक्ट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 24,100, और इसे हम वहां ऐड कर देंगे इनकम में 24,100, और ये आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इस क्वेश्चन में हमने कमीशन, कंपेंसेशन और प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट क्योंकि वीट बिजनेस का हमें यहां पर गिवन नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होने की वजह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर पहले वीट बिजनेस का प्रॉफिट निकाला, और वो प्रॉफिट गलत था क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो डिसअलाउड थे, तो हमने उनको करेक्ट प्रॉफिट फाइंड किया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the second question is, from the following particular, compute the business income of Mr. Satyam by gross profit. Gross profit हमें given है. This is gross profit, dividend, bad debts recovery and interest on post office. Salaries, rent, service charges, legal expenses, reserve for tax, depreciation, patent right, office expenses, contribution to PF, bad debts, donation by check and net profit. तीन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। लीगल एक्सपेंसेस 2000 incurred for defending the criminal case against him. Depreciation for the year on the assets other than patent right is 16,000, and contribution to RPF not paid. Not paid is important till due date of filing the return of income. ये तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको वो फॉर्मेट याद होना चाहिए, P&L as per profit as per P&L account, add disallowed expenses and allowed income, less allowed expenses and disallowed income। तो अब यहाँ पर हम पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे लिए डिसअलाउड है और कौन कौन सी इनकम हमारे लिए डिसअलाउड है। तो कोई भी बिजनेस है अगर, तो सैलरी जो है वो क्या होगी, अलाउड होगी, रेंट अलाउड होगा, सर्विस चार्जेस अलाउड होंगे, लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो इसने नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि लीगल एक्सपेंसेस जो है 2000, वो 2000 के लीगल एक्सपेंसेस खुद के पर्सनल क्रिमिनल केस से रिलेटेड थे। तो इस लीगल एक्सपेंसेस के अंदर 2000 जो है अमाउंट वो क्या होगा, डिसअलाउड होगा, विल बी डिसअलाउड। किसी भी तरह का रिजर्व जो होता है वो डिसअलाउड होता है। डेप्रिसिएशन 12,000 ही लगाया उसने, जबकि लगाना कितना था 16,000, मतलब 4,000 हमारे पास और अभी लगाने को है। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेटेंट राइट पर जो पेटेंट है इस पर 75% क्या होगा, डिसअलाउड होगा, इसका 75% विल बी डिसअलाउड। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन जो होता है आरपीएफ का वो एक्चुअल पेमेंट पर अलाउड होता है, तो एक्चुअल पेमेंट होगा तभी वो अलाउड होगा, और अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तो वो अलाउड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि 2000 का जो अमाउंट है वो अभी तक पेड नहीं है, इसका मतलब इसमें से, इस 12,000 में से 2000 हमारा डिसअलाउड होगा। बैड डेब्ट्स अलाउड है, डोनेशन डिसअलाउड माना जाता है बिजनेस में, कोई भी डोनेशन दिया गया है वो डिसअलाउड है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास है ही है। होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपके सामने, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 2,05,600।
So net profit is 2,05,600. Now add disallowed expenses. अब सबसे पहला disallowed expenses कौन सा है अपना? Legal expenses. जो ये given है कि 2000 का जो expenses है legal, वो against him मतलब criminal case है उसके खुद के, तो वो personal expenses हो जो गया business में disallowed होता है. उसके बाद आता है रिजर्व फॉर इनकम टैक्स. किसी भी तरह का जो रिजर्व है वो डिसअलाउड होगा, तो रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 6000 डिसअलाउड होगा. देन डेप्रिसिएशन 16 करना था, अभी तक 12 ही किया है, तो ये तो 4000 और अलाउड होगा. एक्सपेंसेस ऑन पेटेंट राइट, तो पेटेंट राइट पे हमारे पास 25% अलाउड होता है और 75% जो है डिसअलाउड होता है. इसका मतलब कि जो पेटेंट का टोटल एक्सपेंसेस है 56,000, तो 56,000 का हम 75% कैलकुलेट कर लेंगे, विच कम्स टू 42,000. इट इज 42,000. देन ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड है. डोनेशन, डोनेशन बाय चेक डिसअलाउड होगा. एंड देन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000, क्योंकि 2000 स्टिल अनपेड, और कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ तभी अलाउड माना जाता है जब वो पे कर देता है, जबकि यहां पर उसने लिखा है नॉट पेड. इन सबको ऐड करेंगे. 2000 कैलकुलेटर से चेक कर ले, कैलकुलेट हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, एक बार चेक करें. 2000 प्लस 6000 प्लस 42,000 प्लस 2500 प्लस 2000, इट कम्स टू 54,500. Now add this to 2,05,600. It comes 2,60,100. Now लेस डिसअलाउड इनकम. ऐसी कोई इनकम है क्वेश्चन में जो डिसअलाउड है? बिल्कुल ये रही. डिविडेंड इज द डिसअलाउड इनकम, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो बिजनेस और प्रोफेशन में काउंट नहीं होता है, इसलिए सबसे पहला होगा डिविडेंड डिसअलाउड. डिविडेंड के बाद बैड डेब्ट्स रिकवरी, जो कि अलाउड लिखा है अर्लियर ईयर में, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको कर रखा है. और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, अगेन इट इज द डिसअलाउड इनकम, सो इट इज डिसअलाउड इनकम. इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4000 और 1200, तो आएगा 5200, और फिर इसकी टोटल कर माइनस कर देंगे. 2,60,100 माइनस 5200, इट इज 2,54,900. नाउ लेस अलाउड एक्सपेंसेस. एक एक्सपेंसेस ऐसा था जो अलाउड है अभी भी, ये रहा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 12,000 ही हमने लगाया, जबकि डेप्रिसिएशन हमें 16,000 लगाना था. इसका मतलब 4,900 का डेप्रिसिएशन हमें और लगाना है. 16,900 लगाना था, 12,000 ही हमने चार्ज किया. इट मींस 4,900 का डेप्रिसिएशन अभी हम और लगाएंगे, मतलब माइनस करेंगे. तो योर taxable income from business is 2,50,000. तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन सी जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउड है. हमें याद रखना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, और कौन कौन सी जो है वो डिसअलाउड इनकम है. कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउड है, अलाउड एक्सपेंसेस, और कौन कौन से जो इनकम्स हैं वो हमारी अलाउड इनकम है. बस इन चारों की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है. होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट इन द comment box or you can mail me. Thank you so much.